बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का ब्लॉग है इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंट्रेंस टू डिपार्चर लॉन्च व्यूज। तो दोस्तों, ये आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। ये इंट्रेंस व्यू है, पार्किंग एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और इसमें कार पार्किंग की बहुत ज्यादा गुंजाइश रखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट की आमदरफ्त अब काफी हद तक बहुत ज्यादा हो गई है और पैसेंजर इस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बहुत बड़ी तादाद में सफर करने लग गए हैं। तो दोस्तों, ये आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ वाक़या है इस्लामाबाद से और वाया श्रीनगर हाईवे इस एयरपोर्ट के लिए इजी एक्सेस है। एक्चुअली ये एयरपोर्ट फतेह जंग तहसील जिला अटक में आता है और 0 पॉइंट से जो इस्लामाबाद का बनता है इसका 25 किलोमीटर का फासला है। तो दोस्तों, 6 मई 2018 से इस एयरपोर्ट ने परवाजें शुरू की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एक्चुअल इस एयरपोर्ट ने, आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चकलाला में था, पुराना था, उसको रिप्लेस किया। अब वहां पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस नूर खान है और उसके हवाले वो एयरपोर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट कार्गो एयरपोर्ट है और कैपेसिटी के हवाले से, पैसेंजर कैपेसिटी के हवाले से भी ये बड़ा एयरपोर्ट है। 9 मिलियन मुसाफिरों को ये सालाना हैंडल करने की सलाहियत रखता है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 2024 में यही बताया जाता है कि ये एयरपोर्ट 25 मिलियन मुसाफिरों को हैंडल कर सकेगा। ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के बाद पाकिस्तान का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, टर्मिनल समेत इस एयरपोर्ट के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 15 गेट हैं और 42 इमिग्रेशन काउंटर इसके ऊपर काम करते हैं। ये पाकिस्तान का पहला एयरपोर्ट है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एयरबस A380 आई और इस एयरपोर्ट ने उसको हैंडल किया। ये न्यू एयरपोर्ट बड़ी से बड़ी एयरलाइन को हैंडल करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए मेट्रो बस के जरिए भी आप इस्लामाबाद से आ और जा सकते हैं। 7 अप्रैल 2007 में इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। 20 अप्रैल 2018 में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइटों के लिए खोल दिया। तो दोस्तों, आप अंदाजा करें कि 2.5 बिलियन से सिर्फ और सिर्फ इसकी जमीन खरीदी गई 2005 में। इसका जो कुल एरिया बनता है वो 3242 एकड़ है। इस्लामाबाद इंटरचेंज मोटरवे M1 M2 से ये चंद किलोमीटर के फासले पर है। एक्स प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने इसका संग बुनियाद रखा। तो दोस्तों, मॉड्यूलर टर्मिनल जो इसका है इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो 1,80,000 मीटर स्क्वायर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है और जैसे मैंने पहले बताया कि 9 मिलियन पैसेंजर सालाना इसके ऊपर हैंडल करने की गुंजाइश है और इंशाल्लाह 2024 में ये 25 मिलियन मुसाफिरों को सालाना हैंडल कर सकेगा। और फिर दोस्तों, 80,000 मैट्रिक टन कार्गो सालाना इस एयरपोर्ट पर रखने की गुंजाइश है। तो इसके अंदर फ्री ड्यूटी शॉप्स हैं, होटल भी हैं, बिजनेस कम्प्लेक्स है, फूड कोर्ट है, सिनेमा की फैसिलिटी है और दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका लुक है। बहुत अच्छे एरिया में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड दी बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इसको जदीद तकाजों से रास्ता किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एयरपोर्ट का व्यू बहुत ही नेचुरल और प्यारा है। फैसिलिटी के एतबार से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बेहतरीन एयरपोर्ट के नाम पर जाना और पहचाना जाता है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल न्यू एयरपोर्ट कराची के बाद सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। इस पर दुनिया भर से लोग इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर आते और जाते हैं। तो दोस्तों, ये एयरपोर्ट का अंदरूनी व्यू है जहां पर आप
बोर्डिंग के बाद फाइनली लॉन्ज में आकर बैठते हैं और फिर अपनी प्रवास का, अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रवास बोइंग 777-300 ER के जरिए इस्लामाबाद से दुबई के लिए है, जिसका नंबर बनता है E613। अल्हम्दुलिल्लाह ये इमिरेट्स की एयरलाइन है जो इस्लामाबाद से आज दुबई के लिए रवाना होगी। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह मैं लॉन्ज में पहुंच जाऊंगा और फिर उसके बाद अपनी फ्लाइट का इंतज़ार करूंगा। तो आप यकीन करें कि इस एयरपोर्ट का, जैसे आपने वीडियो में देखा कि अंदरूनी व्यू इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि दिल खुश हो जाता है। जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दुनिया के देखते थे इस एयरपोर्ट से पहले, तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश थी कि काश हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा एयरपोर्ट हो जो एक मिसाल के तौर पर जाना और पहचाना जाए। तो दोस्तों, इस एयरपोर्ट ने 5 सालों में मुकम्मल होना था, लेकिन कुछ हालात और मजबूरियों की वजह से इस एयरपोर्ट को बनने में 12 साल लगे। तो ये एयरपोर्ट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि तहसील फतेहजंग और इसका जिला अटक बनता है, उस वेसिनिटी में ये पड़ता है। लेकिन M1 और M2 मोटरवे जो इस्लामाबाद का इंटरचेंज है, टूल प्लाजा है, वहां से ये चंद किलोमीटर के फासले पर है। श्रीनगर हाईवे से इस्लामाबाद से इसको इजी अप्रोच है। और फिर दोस्तों, मेट्रो बस सर्विस जो एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए चलती है, उसके जरिए भी मुसाफिरों को पिंडी और इस्लामाबाद की वेसिनिटी में जाने के लिए काफी सहूलियात मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इस एयरपोर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटी आपको मिलेगी, बैठने की, सीटिंग अरेंजमेंट। और इस एयरपोर्ट का अमला भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा है, मुसाफिरों को अच्छा डील करते हैं, गाइड करते हैं। और कभी भी वीडियो में आप देखते रहते हैं चंद चीजें जो मीडिया उसको ज्यादा करके बताता है, लेकिन ओवरऑल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस एयरपोर्ट पर आते जाते काफी अरसा हो चुका है, लेकिन कभी मैंने इस एयरपोर्ट पर कोई मसला नहीं देखा। अमला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत अच्छा है। अगर आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना करें तो इंशाल्लाह इस एयरपोर्ट पर, इस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक मॉडर्न एयरपोर्ट है। अब मैं अपने लॉन्ज की तरफ जा रहा हूं, तो आप ये व्यू देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइटिंग बहुत अच्छी है और इसके अंदर हाइजीनिक किस्म का इंतजाम है और सफाई का बहुत इस एयरपोर्ट के अंदर ख्याल रखा गया है। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क को भी इंटरनेशनल लेवल पर ले आए, जैसे वो आज से कुछ साल पहले था। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।